चांदनी से लगभग 5 किलोमीटर दूर बेलवा घाट पर लाश जो है वो मिल गया है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंची है वहां पर, अभी रास्ते में ही है। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की भीड़ लग रही है। आपको बता दें, इस परिवार के लिए जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उन परिवार को हौसला देने के लिए रीगा के पूर्व विधायक प्रत्याशी और बच्चों चाइल्ड डॉक्टर यहाँ पर प्रदीप जायसवाल जी आए हैं और परिवार से मिलकर उनके दुख में शरीक हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप आए हैं, तो क्या कहेंगे? आज इस घड़ी में आए हैं परिवार को दिलासा देने के लिए। जी, दुखद घटना है काफी। और यहाँ जो है, अगर पुल नहीं बन पा रहा है तो कम से कम सरकार के द्वारा गोताखोर की भी व्यवस्था अगर होती, इस पार में भी और उस पार में, तो ऐसी घटना जो बार बार होती है उस परिवार पर समझिए दुखों का जो पहाड़ होता है वो नहीं होता। तो लेकिन होना था, दुर्घटना हो गया। और लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि जब पानी हो तो नाव से जो है उस पार जाने का कोशिश न करें, क्योंकि दुर्घटना जो है कब हो जाए, इसलिए इससे बचाव भी अपना करना है। और प्रशासन से भी मांग है कि गोताखोर की कम से कम व्यवस्था दोनों पार कर दी। लगातार लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ के तो प्रतिनिधि है, लोकल है, प्रखंड के जो भी है, उन सबों का मांग है कि बगनिया में ही हादसा हुआ था रेलवे की गुमटी के पास, वहाँ भी समस्या हुई थी। इसके बाद भी सरकार और विभाग जानबूझकर अनजान बन रही है, यहाँ टीम नहीं देती। आखिर क्या वजह है कि टीम यहाँ पर नहीं मुहैया हो पाती है? आपसे जी देखिए, पता नहीं कि बरगनिया के साथ या रीगा विधानसभा क्षेत्र के साथ जो है सरकार कौन सी कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है, उनको समझ में नहीं आता कि इस क्षेत्र का जो है विकास हो नहीं पाता है, चाहे वो सरकार जिसकी भी रही हो। अभी तो जो है 20 साल से ऊपर से एनडीए की ही सरकार है, और फिर भी जो है इस घाट पर पुल का निर्माण न होना जो है इस क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कहा जा सकता है। इस परिवार के ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूटा है, और आप पता चला है कि आप लोगों का सहयोग भी किया है। आगे भी क्या आप इस तरह का सहयोग करेंगे? देखिए, जहाँ भी कोई घटना होती है प्रयास रहता है कि लोगों से जहाँ तक संभव हो जो हो पाए करते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ की जो लगातार घटनाएं घटती है, जो ग्रामीण है, वो इन चीजों से बच्चे को दूर रहने के लिए कैसे समझाएं, जो बच्चे जो है नाव पर एकदम से घबरा कर न जाए, बिना गार्जियन के नहीं जाए, रिस्क न ले? देखिए, बच्चे को सबसे पहले भेजे ही नहीं। क्यों भेजेंगे ना? जब जान रहे कि ऐसी घटना हो रही है तो भेजना ही नहीं है। हम तो यही यहाँ के लोगों से अपील करेंगे, समझाएंगे। देखिए, यहाँ ऐसा कोई ट्रेनिंग भी नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा कि स्थानीय बच्चों को अगर जो है स्विमिंग करने की, तो ऐसा कोई व्यवस्था भी नहीं है, तो हम क्यों भेजेंगे? आप आए हैं इस परिवार के लिए, तो आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप एक गरीब परिवार के लिए बजने से चल कर आए हैं। बहुत बड़ी बात है, सहयोग भी किए हैं। कासिम साहब, अभी कितने बजे मालूम चला है कि मिला? जी, अभी लगभग आधा घंटा पहले मालूम हुआ है कि लाश बेलवा से आगे और लसनिया के बीच में उस पार में बॉडी मिला है। तो यहाँ से टीम गए हैं लाने के लिए। अब उधर से आने के इसमें नहीं है कि ताकि उस पर लोड ज्यादा होगा, इसलिए जो है कि लोगों से कहा जा रहा है कि भाई यहाँ से गाड़ी भेजा जाए और वहाँ से बॉडी लाने की कोशिश किया जाए। और ये तो अप्रिय घटना, तो बहुत दुखित घटना है, और जिनका पिताजी ये है सामने। हाँ, और बड़ा जो है कि इसको हम लोग सब्र देते हैं। हमारे डॉक्टर साहब जो बहुत अच्छे माने जाने बच्चे के डॉक्टर हैं, जो हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार जायसवाल साहब, जो इनको एक छोटा सा भेंट भी किए हैं और हौसला भी दिए हैं कि आपको सब्र ऊपर वाला दे। अब इस बेचारे के ऊपर जो पहाड़ टूटा है उसका जो है कि निंदनीय, हम लोग क्या बताएं आप आपको। सर, क्या करते हैं आप? जी, मैं खेती बाड़ी का किसान है जी। कितनी लड़कियां? 4 लड़की थे, एक लड़की तो लड़का तो 5 है। लड़की क्या नाम? लड़की का नाम था मतलब कि चांदनी खातून। इसका 15-16 साल की, 2009 की पैदाइश है। बढ़ जा रही है जी जी। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि पिता के लिए कितना ही दुख की बात है कि एक 15-16 साल की बच्ची जो पिता के सामने उसकी मौत की खबर हो, तो एक बाप के दिल पर क्या गुजरता है, पिता के दिल पर, वो ही जानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर घटनाएं घटती है और सरकार जो है नहीं सुगुगाती। डॉक्टर साहब, अभी
पुल के लिए आज से धरना चला था, उसके बाद आश्वासन दिया गया था, लेकिन कुछ भी प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि पिछले साल हम लोग जो है अख्ता घाट उस पार पे जो है पुल में धरना के लिए हम लोग बैठे थे स्थानीय जनता के साथ, और आश्वासन मिला कि पुल बनेगा, लेकिन अभी तो कागज पे ही है। अब देखिए क्या होती है। चलिए आप आए इसके लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रामीण जो है पहुंच रहे हैं, भीड़ लग रही है, क्योंकि सब का पता लग गया है। लहसनिया से आगे बेलवा घाट के नजदीक लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर के दूरी पर जो है चांदनी का शव जो है बरामद हुआ है, और SDRF की टीम जो है वो एक स्टीमर लेकर जा रही है सबको लाने के लिए। लेकिन जैसे ये खबर मिली है, यहाँ पंचायत और गांव के लोग जो है पहुंच रहे हैं। कल से ही पंचायत में मातम का माहौल है, क्योंकि एक बड़ी घटना घटी है। अक्सर इस नदी में घटनाएं घटती है, और लोगों का शुरू से मांग है कि पुल बने, पुल का निर्माण हो, लेकिन पुल का निर्माण न होने की वजह से अक्सर जाने जाती है। तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि अगर पुल नहीं बनता, जितने भी लोग डूबते हैं, तो सरकार जिम्मेदार होगा। अगर सरकार पुल का निर्माण कर देती है और इस पार से उस पार जाने के क्रम में किसी की मौत होती है, तो सरकार दोषी नहीं होगा, कि सरकार ने अपना वादा जब पूरा कर देगा तो जनता को आक्रोश नहीं होगा, जनता सरकार पर लाचा नहीं लगा सकती, सरकार को नहीं कोस सकती। तो अभी जरूरत है कि इस समस्या को देखते हुए हर वर्ष 8 से 10 लोगों की डूबकर मौत होती है। इसी जगह पर पिछले वर्ष एक साथ 4 युवक की डूबकर मौत हुई थी, और उससे पहले 3 युवक की मौत हुई थी। अख्ता घाट पर एक साथ दूध पीती हुई बच्ची, जो माँ का दूध ही पी रही थी, 1 साल की बच्ची थी, वो भी डूबकर मर गई थी। उसके बाद धरना का जो है जोर शोर से लोगों ने आक्रोश में आके प्रदर्शन किया। उसके बाद आश्वासन मिला, आश्वासन के बाद ही अभी लोग कह रहे हैं कि आश्वासन ही नजर आ रहा है, कोई भी प्रक्रिया, किसी भी तरह का काम को लेकर किसी भी तरह का पहल नजर नहीं आ रहा है, जिस वजह से आज भी लोग उस बात को दोहरा रहे हैं। इसलिए इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर चकवा पंचायत के उप मुखिया सोहेल साहब हैं। बॉडी लाने के लिए टीम पहुंची है, कितने देर पहले मालूम हुआ आप लोग? हम लोग को तो सुबह में मालूम पड़ गया, लेकिन NDRF की टीम आई थी, उन लोग को भेजे हुए हैं, लेकिन वहां से पानी का कम पड़ने की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन डेंगी पे हम लोग ये करके तपस्या कर करके डेंगी मिली है, उससे डेंगी से ही लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, जो बच्ची डूबकर बच्ची की मौत हुई है, कमजोर परिवार में, कैसे परिवार है आप तो जानते हैं? बहुत ही कमजोर, बहुत कमजोर परिवार है, बहुत कमजोर परिवार है। उसके लिए जो भी होगा हम लोग मिल करके जो भी करना होगा वो हम लोग करेंगे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे? जी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे। क्या कह रहे हैं? सर बहुत मजबूर है, 4 लड़की है, बहुत गरीब है, बनिहारी करके खा रहा है सर। मेरा भगनी है जी, इसको भाई सब बाहर है, बहुत तकलीफ झेल रहा है सर, बहुत गरीब है, घर नहीं है उसको, मराई झोपड़ी है, कपड़ा का तान के रखती है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि बिल्कुल ही लोगों ने सही कहा कि जिस बच्ची की डूबकर मौत हुई है बिल्कुल ही गरीब परिवार की है। देखिए माँ है वहां पर, देखिए माँ का रो रो कर बुरा हाल है, और एक परिवार के लिए, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए बहुत ही जो है दुख की बात है, जो उसके आंख के सामने जिसने अपने बच्ची को पोस पाल के बड़ा किया हो, उसकी मौत हो जाती है, और एक घटना के तहत होती है, तो काफी दुख होता है। तो अभी जो है सबको लाने SDRF की जो टीम आई है, स्टीमर जो जा चुका है, स्टीमर आने के बाद जब बॉडी प्राप्त लेकर यहाँ पर आएंगे तो फिर आपके सामने लाइव के माध्यम से हम जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे News 7 हिंदी। और आप लोग समय कहना चाहूंगा वीडियो को एक शेयर करते भी जाए।